चैनल नवीन लॉ टेक बाइट को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का एक बटन देख के यहाँ पर आपको मिलेगा, चैनल पर जैसे आएंगे आप यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा और ये रेड कलर का दिखेगा और इस रेड कलर को आप जरूर जो है ना क्लिक करें, जिससे आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। और साथ ही जो है ना एक यहाँ पे बेल का बटन होगा, यहाँ पे बेल के बटन को जरूर आप जो है ना क्लिक करें, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। थैंक यू। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टेक बाइट शो पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं जो है ना इस वीडियो में डिस्कस किया है स्टेप्स बाय स्टेप जो है ना प्रोसीजरिंग जो है वो किस जो है म्यूचुअल डिवोर्स अंडर जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मीन्स जो है अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के अंदर जो है ना मैरिज हुआ है और वो डिवोर्स लेना चाहता है तो फिर जो है ना उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसीजर क्या होगा। उसको डिवोर्स लेना है, अगर म्यूचुअल डिवोर्स लेना है तो, अगर ये कंटेस्टेड डिवोर्स लेना है फिर दूसरा प्रोसेस होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल डिवोर्स जो है ना लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है अंदर जो है ना हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो आइए देखते हैं आगे जो है ना इस प्रोसेस को। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955, a petition for mutual consent can be filed if you and your spouse are facing difficulties and have decided to part your way legally। मीन्स अगर कोई व्यक्ति जो है ना मैरिज हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, यानी से वो हिंदू है और मैरिज है और वो डिवोर्स लेना चाहता है तो फिर जो है ना उसको एक म्यूचुअल कंसेंट के रूप में डिवोर्स लेना चाहता है तो दोनों जो है ना वाइफ एंड हस्बैंड को जो है एक डिसाइड करना पड़ेगा कि जो है म्यूचुअली रूप से वो लोग जो है ना सेपरेट होना चाहता है जो है, तो इसके लिए उनको जो है ना आगे प्रोसेस चालू करना पड़ेगा। यू कैन इवन फाइल डिवोर्स फॉर you can even file for divorce if other party is not willing to get divorced। This is called contested divorce। मीन्स ऊपर में कहना है कि जो है ना अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों म्यूचुअली जो है ना सेटिस्फाइड है कि जो है ना और एग्री है दोनों की दोनों साथ में रहेंगे, अलग रहेंगे, दोनों डिवोर्स ले लेंगे तो फिर वो म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर आएगा। फिर अगर कोई है कि वाइफ ना हस्बैंड दोनों में से कोई एक चाहता है कि हमको साथ में नहीं रहना है, हमको जो है ना अलग रहना है, और एक चाहता है कि नहीं हमको साथ में रहना है, तो दोनों में डिफरेंसेज हो गए। यहाँ पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए जो है ना एक एग्री है दूसरा डिसएग्री है जो है। तो इस पोजीशन में जो डिवोर्स प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को जो है ना कंटेस्टेड डिवोर्स बोला जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स का क्या प्रोसेस है, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है ना बनाएंगे कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए। स्टेप्स बाय स्टेप्स प्रोसीजर टू फाइल म्यूचुअल डिवोर्स जो है ना व्हाट इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। मीन्स यहाँ पे समझना है कि म्यूचुअल डिवोर्स का जो है क्या है और किस तरह होता है। अंडर द मैरिज एक्ट 1955 both the husband and wife have been given right to get their marriage dissolved by decree of divorce on more than one ground, especially enumerated in section 13। मीन्स जो है मैरिज एक्ट जो है 1955 उसका सेक्शन 13 जो है ना उसमें स्पेशली डिफाइन किया गया है कि अगर कोई जो है ना हस्बैंड और वाइफ जो है ना दोनों मिलके अगर डिवोर्स लेना चाहता है और दोनों जो है ना ये चाहता है कि जो है ना हम एक जगह नहीं रहेंगे और दोनों अपने मैरिज को डिसॉल्व करना चाहता है बाय द लीगल वे और जो ना बाय द डिक्री ऑफ द डिवोर्स, तो उस पोजीशन में जो है ना सेक्शन 13 लागू होता है मैरिज एक्ट 1955 का। लेकिन ऐसा जो है ना जो है इसमें जो है दूसरे भी तरह से भी आप देख सकते हैं जिसका सपोज कीजिए मैरिज जो है ना मैरिज एक्ट जो है ना वो 1954 के तहत हुआ है तो यहाँ पे उसको सेक्शन 28 के तहत कंसेंट मैरिज डिवोर्स लेना पड़ेगा।
कंजेंट डिवोर्स के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और लेना पड़ेगा, और साथ में जो है ना प्रावधान है 10A में भी डिवोर्स एक्ट 1869 में जो है ना वहां से भी कंजेंट डिवोर्स लिया जा सकता है। तो यहाँ मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट है कि इंटर रिलीजियस पीपल अगर मैरिज करना चाहते हैं, कपल जो है जो कपल है और मैरिज करना चाहते हैं तो वहां पे उसको लागू होता है, बाय द कोर्ट वो मैरिज करेंगे तो वहां पे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत उनका मैरिज होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्पेशल मैरिज नहीं देखेंगे, हम लोग हिंदू मैरिज 1955 के तहत जो है ना कंजेंट डिवोर्स देखेंगे। अब देखिए कि जो है ना रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कंडीशन है। द कंडीशन रिक्वायर्ड अंडर 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट आर एज फॉलोज। मीन्स हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस किया जो है ना जो है ना डिवोर्स का जो ग्राउंड जो बनेगा, मोर देन वन ग्राउंड से ज्यादा से यहाँ पे डिफाइन किया गया सेक्शन 13 में, और ये सेक्शन जो है मैरिज एक्ट 1955 का है। तो वही हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। The condition required under Section 13B of the Hindu Marriage Act are as follows. Husband and wife have been living separately more than period of more than 1 year or 1 year. मीन्स अगर हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना दोनों सेपरेट रूप से रह रहे हैं 1 साल से ज्यादा और 1 साल से और 1 साल से ज्यादा से अगर सेपरेट में रहे तो एक ग्राउंड बनता है डिवोर्स का, दैट दे कैन अनेबल टू लिव टुगेदर। और 1 साल से ज्यादा वो सेपरेट रह रहे हैं और आगे भी उनको जो है वो एक साथ रहने का जो है ना पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों एक साथ फ्यूचर में भी नहीं रह सकते हैं। and that both husband and wife have mutually agreed that marriage has been totally collapsed। एंड दोनों जो है हस्बैंड एंड वाइफ जो है 1 साल से ज्यादा से सेपरेट में रह रहे हैं, फिर उनको लगता है कि जो है वो 1 साल ज्यादा अपनी लाइफ में कभी भी सेपरेट जो है ना एक साथ नहीं रह सकते हैं, और दोनों ये समझते हैं कि जो है ना उनका मैरिज अब कोलैप्स हो गया जो है, हेंस मैरिज शुड बी डिसॉल्व। इसलिए जो है ना मैरिज डिसॉल्व हो जाना चाहिए। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस डिवोर्स बाय म्यूचुअल consent and mutual consent can be filed। मीन्स ये अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होता है उनका जो है तो जो है इस 3 कंडीशन को जो है ना सेटिस्फाइड होने के बाद, यानी 3 कंडीशन एग्जिस्ट करता है उनके वाइफ एंड हस्बैंड के लाइफ में, तो ये फिर जो है ना वो जो है ना एक जो है ना पॉइंट पर पहुंचेंगे कि उनका मैरिज अब डिसॉल्व होना चाहिए और म्यूचुअल कंजेंट डिवोर्स फाइल करना चाहिए। एज पर इंडियन लीगल सिस्टम डिवोर्स प्रोसीजर प्रोसीजर फंडामेंटली बिगिंस विद द फाइलिंग ऑफ द डिवोर्स पिटीशन। मींस इंडियन लीगल सिस्टम में डिवोर्स जो है ना एज ए हिंदू मैरिज एक्ट में, जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट में डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में लीगली जो है ना अगर कोई लीगल सिस्टम के थ्रू चलता है और अगर वो जो है ना फंडामेंटल रूप से जो है ना उसका स्टार्ट होता है, यानी मूलभूत रूप से यानी इनिशियल रूप से स्टार्ट होता है डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद जो है ना। वेयर टू फाइल ए डिवोर्स पिटीशन मींस डिवोर्स पिटीशन। आप ये कि यहाँ ये लोग कंसेंट हो जाते हैं, यहाँ पे जो है ना ये लोग को जो है ना सेटिस्फाइड हो गया और ये लोग एग्री हो गए कि आप डिसॉल्व कर देना मैरिज, तो अब है क्या पॉइंट उठता है कि जो है ना जो डिवोर्स पिटीशन फाइल करना कहाँ चाहिए जो है ना, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। The court can be one and more couple जो है the court can be one where couples seeking divorce last live। मींस जो है ना कोर्ट कोई भी कोर्ट हो सकता है जहाँ पे जो है ना वो कपल जो है ना लास्ट में रह चुके हैं, और दोनों में से कोई एक कपल जो है ना रह चुके हैं, तो वहाँ पे वो डिवोर्स फाइल किया जा सकता है उस कोर्ट में। यानी इस कोर्ट का जुरिडिक्शन एरिया में अगर जो है ना दोनों में से वाइफ एंड हस्बैंड में से कोई एक जो है ना उस एरिया में रह चुका है तो इस पोजीशन में वहां पे डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। द कोर्ट कैन बी वन वेयर द मैरिज वाज सोलमनाइज। कोर्ट वही वो भी हो सकता है जहां पे अगर कोर्ट मैरिज हुआ है और तो वहां पे जो है ना वो लोग डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। द कोर्ट वन वेयर द वाइफ इज रिजाइडिंग एज ऑफ प्रेजेंट
ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है ना वाइफ एंड हस्बैंड सेपरेट रह रहे हैं 1 साल से ज्यादा से और आगे भी नहीं रहेंगे, तो ऐसा भी कोर्ट हो सकता है जहाँ पे वाइफ अभी प्रेजेंट में रह रही है, उससे कोर्ट के जुरिडिक्शन में भी जो है ना डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। Next, a Hindu Marriage Act gives the right to dissolve marriage if you and your spousing difficulty in marriage. Means जो है ना जो है the entire process क्या है वो देखते हैं आप जो है ना the the entire procedure of divorce in India start begin with the divorce petition which is filed by parties associated with the divorce process and notice of the same is served to the one other. मीन्स यहाँ पे है कि डिवोर्स का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा जब फाइल करेंगे, तो और दोनों का फाइल जो है ना जो फाइल करेंगे, सपोज कीजिए वो एक पार्टी फाइल करती है या दोनों पार्टी को फाइल करते हैं, फिर यहाँ पे नोटिस सर्व किया जाएगा, दोनों को ईच अदर को नोटिस सर्व किया जाएगा। यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है फाइल करने का प्रोसेस जो है ना। मीन्स यहाँ पे जो है ना कोर्ट जब कोर्ट सिलेक्शन हो जाता है किस कोर्ट में हुआ है, फिर जो है ना यहाँ पे जो है ना कोर्ट जो है ना फाइल करने के बाद फिर जो है ना यहाँ पे एक दूसरे को नोटिस सर्व किया जाता है और उनको डिवोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। According to the Hindu Marriage Act 1955, a petition for mutual divorce can be filed if you and your spouse are facing difficulty and have decided to part your ways legally, and you can also file a divorce if the other party is not willing to get a divorce. This is called contested divorce. मीन्स यहाँ पे ये है कि जो ना अगर जो है हिंदू मैरिज का एक्ट चाहता है, अगर वो चाहता है सेपरेट होना तो सेपरेट म्यूचुअली हो सकता है, अगर वन एक चाहता है सेपरेट होना अदर नहीं चाहता है तो फिर जो है ना एक जो चाहता है वो फाइल कर सकता है। ऐसे मैरिज जो है ना डिवोर्स प्रोसेस को कंटेस्टेड डिवोर्स कहते हैं जो है ना। अब देखते हैं कि प्रोसीजर टू बी फाइल फॉर डिवोर्स मैरिज, प्रोसीजर क्या है डिवोर्स मैरिज का फाइल करने का। तो फर्स्ट स्टेप है पेटिशन टू फाइल द डिवोर्स। मीन्स कोर्ट का जब डिसीजन कोर्ट का जो हम लोग यहाँ देखा कि किस कोर्ट में यहाँ कहाँ फाइल करे, तो वो तो देख लिया कि जहाँ ये हस्बैंड जो है ना एक दोनों पार्टी में से कोई एक जगह पर रह रहा है और लास्ट में से रह रहा है, तो वो जो है ना वहाँ पे फाइल कर दे। या फिर ऐसा भी एक वाइफ जहाँ पे रहती है, नहीं लेडीज वहाँ पे जहाँ पे रहती है जो है ना, अगर फीमेल जहाँ पे रहती है वहाँ पे वो फाइल कर सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो है ना पेटिशन टू फाइल फॉर डिवोर्स, फर्स्ट स्टेप होना पेटिशन फाइल करना डिवोर्स का। ज्वाइंट जो है ना फर्स्टली ज्वाइंट पेटिशन फॉर जो है ना डिसोल्यूशन ऑफ द marriage for degree of divorce is to be presented to the family court by both the spouse on grounds stating that they have not been able to live together and have mutually agreed to dissolve the marriage, or they have been living separately for a period of more of 1 year or more. The petition will be then signed by the both party. मीन्स होगा कि यहाँ जब कोर्ट का जब डिसाइड हो जाता है कि हम किस कोर्ट में फाइल करेंगे, फिर यहाँ पे कोर्ट का फाइल जो है पेटिशन फाइल करना पड़ता है उस कोर्ट में दोनों जो है ना ज्वाइंटली रूप से एक स्टेटमेंट में वहाँ पे पेटिशन फाइल करना पड़ेगा। दोनों का पेटिशन में लिखा रहेगा कि वो लोग 1 साल से या 1 साल से ज्यादा से वो लोग सेपरेट रह रहे हैं और आगे भी वो लोग जो है ना साथ में नहीं रहना चाहते हैं, और जो है ना तो ये म्यूचुअली रूप से एग्रीड हो गए हैं कि मैरिज को डिसॉल्व कर देना है, और जो है इस पीरियड में वो सब जो है ना पेटिशन में लिख के डिवोर्स फाइल करेंगे जो है ना। और ये डिवोर्स पेटिशन को दोनों पीपल जो है ना साइन करेंगे जो है। फिर है कि अपियरिंग बिफोर कोर्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ द पेटिशन, मीन्स कोर्ट में अपियर होंगे दोनों। अब जो है ना सेकंड स्टेप आता है कोर्ट में अपियर होंगे और फिर जो है ना उनका पेटिशन का जो है ना इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन मीन्स अपियर होंगे और फिर वहाँ पे जो है ना पेटिशन जो है ना यहाँ पे लगा है वहाँ पे उनका जो है ना जांच होगा, चेक होगा कि क्या दोनों में क्या है नहीं है, किसी रियल में पेटिशन सही है कि रॉन्ग है जो है ना। वहाँ पे दोनों का जो है ना वर्बल रूप से जो है ना एग्रीमेंट लिया, वर्बल में से कंसेंट लिया जाता है कि आपने पेटिशन जो फाइल किया है वो सही है कि नहीं है। इस तरह का यहाँ पे जो है ना इंस्पेक्शन होता है। तो वही देखते हैं बोथ द पार्टी विल हैव टू अपीयर बिफोर द फैमिली कोर्ट आफ्टर फाइलिंग द पेटिशन जो है ना। मीन्स दोनों पार्टी को वहाँ पे फैमिली कोर्ट में अपियर होना पड़ेगा और वहाँ पे जो है जहाँ पे वो पेटिशन फाइल किए हैं द पार्टी वुड प्रेजेंट देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल एंड लॉयर्स, एंड जो है ना पार्टी जो है ना प्रेजेंट रहेगा जो है ना अपना काउंसिल के साथ में या लॉयर के साथ में जो भी उनका
एडवाइजर है, यानी एडवोकेट के साथ में वो कोर्ट में एडवोकेट होते हैं, और जो है ना एडवोकेट के साथ में वो जो है ना प्रेजेंट रहेंगे दोनों पार्टी। The court would critically observe the petition along with all the documents presented in the court. कोर्ट जो यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा पेटिशन को, सभी डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट उसके साथ किया गया वो सब जो है ना के साथ में उनको कोर्ट ऑब्जर्व करेगा। The court may attempt to bring a reconciliation between the spouse. However, if it is not possible, the matter proceed for the further follow up। मीन्स कोर्ट जो है ना जब ये लोग प्रेजेंट होंगे फर्स्ट टाइम में जो है ना, तो कोर्ट चाहेगी कि दोनों का रिलेशनशिप जो है ना रिकॉन्साइल कर जाए। मीन्स दोनों का जो है ना अपने का जो है ना डिसीजन है वो डिजोल्व करके जो है ना डिसीजन को समाप्त करके फिर एक साथ रहने की कोशिश करे। इस तरह का कोर्ट जो है वहां पर ट्राई करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो है ना फर्दर प्रोसेस के लिए आगे फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा पासिंग ऑर्डर फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ। मीन्स जो है ना जब ये डिजॉल्व होने की यहाँ पे दोनों एग्री नहीं करेंगे कि जो है ना साथ में रहेंगे, यहाँ पे वो जो है ना अपने पॉइंट पर जो है ना लगे रहेंगे कि नहीं हमको जो है ना डिवोर्स लेना ही है, तो फिर होगा पासिंग द ऑर्डर फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ। मीन्स यहाँ पे कोर्ट जो है ना ऑर्डर पास करेगी दोनों का स्टेटमेंट जो है ना लेने का ऑन ओथ। जो ना ओथ का पेपर होता है वो स्टेटमेंट पेपर होता है, वहां पे उनको दोनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। वो तो वही था थर्ड स्टेप में। आफ्टर द पिटीशन इज स्क्रूटनाइज्ड बाय द कोर्ट एंड इट सर्टिफाइड इट मे ऑर्डर द पार्टी स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड ऑन ओथ। मीन्स यहाँ पे वही जो है कि अगर पार्टी जो है ना यहाँ पे उनका पिटीशन स्क्रूटनाइज किया जाएगा और सही पाया जाएगा, फिर कोर्ट जो है ना ऑर्डर करेगी उसका रिकॉर्ड स्टेटमेंट लेने का ऑन ओथ जो है। नेक्स्ट स्टेप है जो है ना फोर्थ स्टेप है फर्स्ट मोशन इज पास्ड एंड 6 months ऑफ पीरियड इज गिवन बिफोर द सेकंड मोशन। फर्स्ट जो है ना जैसे उनका पिटीशन फाइल हो जाएगा और जो है ना वहाँ पे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा ऑन ओथ, तो वहां से फर्स्ट मोशन उसका स्टार्ट होगा फॉर 6 months। आफ्टर 6 months जो है सेकंड मोशन स्टार्ट होगा। वही कर once the statement recorded and ordered on the first motion is passed by the court, after this 6 month period is given both the parties to divorce before they can file the second motion। मीन्स फर्स्ट मोशन यहाँ पे होता है ये कि जो है ना कि फर्स्ट बार तो इन्होंने फाइल किया, 6 month का उनको टाइम दिया जाएगा, उसको कूलिंग पीरियड कहा जाता है। लेकिन अभी कूलिंग पीरियड एज पे न्यू नॉर्म्स जो है ना कूलिंग पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। अगर दोनों पार्टी जो ना एग्री है और कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है और तो कूलिंग पीरियड हट भी सकती है। इस कूलिंग पीरियड का मैंडेटरी यहाँ पे खत्म कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पे जो है ना अभी जो है ना 6 month का जो है ना फर्स्ट मोशन का 6 month का कूलिंग पीरियड के रूप में जाना जाता है, वो जो है ना चालू हो जाएगा। फिर जो है ना जैसे 6 month खत्म हो जाएगा, अगर दोनों फिर 6 month कूलिंग पीरियड इसलिए दिया जाता है 6 month में दोनों अगर एग्री हो जाए कि साथ में रहना शुरू कर देना है, रिलेशनशिप बना कर रखना है, तो वो फिर जो है ना सेकंड मोशन के लिए चालू जो है ना फाइल नहीं करेंगे। अगर अदरवाइज उनको सेकंड मोशन का फाइल करना पड़ेगा। तो वही वहां पर होता है जो है ना फर्स्ट मोशन जैसे समाप्त होता है, तो अगर वो उसको एग्री नहीं है साथ में रहने, अगेन दे कैन फाइल द सेकंड मोशन। सेकंड मोशन के लिए वो पिटीशन फाइल करेंगे। फिर जो है ना द मैक्सिमम पीरियड टू फाइल द सेकंड मोशन इज 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डिवोर्स पिटीशन इन द फैमिली कोर्ट। जिस समय में फर्स्ट जो है पिटीशन फाइल किया उस समय से 18 महीने का टाइम होगा उनको सेकंड मोशन फाइल करने का। तो मैक्सिमम पीरियड फॉर जो है ना सेकंड मोशन जो है ना सेकंड मोशन का ज्यादा मैक्सिमम पीरियड उनका जो है 18 महीने का होगा, 18 month का होगा। किस डेट से? तो जिस डेट से उन्होंने डिवोर्स पिटीशन फाइल किया है। नेक्स्ट स्टेप है सेकंड मोशन एंड फाइनल हियरिंग ऑफ पिटीशन। Once the parties have decided to go further with the proceeding and appear for the second motion, they can proceed the final hearing। Means जैसे ही पार्टी एग्री हो जाता है, डिसाइड कर लेता है कि नहीं अब जो है ना हमको सेकंड मोशन के लिए जाता है, तो सेकंड मोशन के लिए वो अपीयर होगा और दे कैन प्रोसीड फॉर द फाइनल हियरिंग। और वो जो है ना फाइनल हियरिंग के लिए जो है ना चालू हो जाएगा वो। This includes party appearing and recording a statement before family court। ये जो है ना
प्रोसीडिंग जो चालू हुआ है वह इंक्लूड करेगा, पार्टी अपीयर होगा और एंड रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बिफोर द फैमिली कोर्ट, वो उनका स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मैंने अभी बोला था कि जो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड होता है, देखिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया गया है, उसमें जो है ना वेव अप किया, वही यहाँ पर डिस्कस किया था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट 6 मंथ पीरियड गिवन टू द पार्टी कैन बी वेव्ड अप एट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। यानी कोर्ट को लगता है कि नहीं, फर्स्ट पीरियड में भी अगर लगता है कि कोर्ट को जो है ना नहीं, ये लोग जो है ना जो है साथ में नहीं रहने वाले हैं, जो है ना आगे भी इनका टाइम जो है प्रॉब्लम है, जो है ना नहीं रह सकते हैं, तो वो एज ए डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट या ना कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि 6 मंथ उनको वेव अप दिया जा सकता है। 6 मंथ इनिशियली जो है ना उसका फर्स्ट मोशन का टाइम जो है ना वेव किया जा सकता है। Therefore, the party have genuinely settled their differences, including alimony, custody of child, and any other pending issue between the party. This 6 month it can wait off, जो है ना इससे अगर जो है, तो therefore the party who have genuinely settled, यानी पहले से वो सेटल कर चुके हैं, और जो है ना और कोई भी जो भी डिफरेंस है एलुमिनी का, कस्टडी ऑफ चाइल्ड का, अनदर, ये सब भी पहले से उनका फिक्स हो चुका है, क्योंकि ये कंजेंट डिवोर्स है, कंजेंट डिवोर्स है, तो पहले से अगर ये पार्टी अगर फिक्स कर चुका है कि जो है ना दोनों वाइफ में फिक्स कर जाता है कि मेरा एलुमिनी क्या होगा, तुमको क्या संपत्ति जो है ना प्रॉपर्टी दी जाएगी, हमको क्या प्रॉपर्टी लेना है, जो है ना क्या हमको जो है ना मेंटेनेंस के रूप में दिया जाएगा, चाइल्ड का कस्टडी कौन रखेगा, अदर पेंडिंग इश्यूज वो अगर पहले से खत्म रहता है, तो फिर जो है 6 मंथ का ये पीरियड खत्म है, जो है ना कूलिंग पीरियड वो खत्म किया जा सकता है, वो वेव ऑफ किया जा सकता है। Even if court is of opinion that the waiting period for only extend their suffering, the 6 month can be of जो है ना वेव ऑफ ऑन दिस कैसे, अगर कोर्ट को इवन जो है ना कोर्ट का ओपिनियन लगता है कि जो है ना वेटिंग पीरियड ओनली एक्सटेंड देयर सफरिंग, मीन्स अगर जितना ज्यादा हम टाइम देंगे को पार्टी को, वो उसके लिए प्रॉब्लम होगा, वो सफर करेगा जो है, तो कोर्ट ऐसा लगता है कि तो कोर्ट जो है ना उसको वे 6 मंथ का वेव अप भी उस इस पीरियड में भी, यानी ये काउज भी बन के हो सकता है कि कोर्ट उसको वेव अप दे सकती है। नेक्स्ट है जो है ना डिक्री ऑफ डिवोर्स। यहाँ पे जब जो है ना ये सब प्रोसेस हो जाएगी, जब आप सेकंड मोशन में चले जाएंगे, सेकंड मोशन में स्टेटमेंट हो जाएगा, जब हियरिंग होने लगती है, तो फिर डिक्री ऑफ जजमेंट का समय आ जाता है। डिक्री ऑफ डिवोर्स, डिक्री ऑफ डिवोर्स में देखते हैं क्या, in mutual divorce both parties have their consent and shall not be any differences left in the matter related to contention regarding alimony, custody of the child, maintenance and property etc. जो है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो है ना ये कोर्स ये है ना ये कंजेंट डिवोर्स जो है ना दोनों में कंजेंट उनके पहले से फिक्स रहता है कि हमको क्या लेना है, नहीं देना है, क्या देंगे नहीं देंगे, और तो कस्टडी क्या, चाइल्ड कस्टडी किसका रहेगा, मेंटेनेंस क्या होगी, प्रॉपर्टी क्या होगी, इस बारे में पहले से फिक्स रहता है, तो इसमें ज्यादा डिक्री देने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। thus there need to be complete agreement between the spouse for the final decision on the dissolution of marriage। मीन्स अगर पहले से तैयार रहता है तो केवल इतना सिर्फ फॉर्मेलिटी रहती है, कंप्लीट जो है ना एक कंप्लीट एग्रीमेंट बनाने की एक वेटिंग केवल रहती है कि हाँ दोनों में कंप्लीट एग्रीमेंट बना देना है, फिर जो है ना मैरिज को डिसॉल्व कर देना है। If the court is satisfied satisfied after hearing that party, the allegation in the petition are true and there can't be possibility of reconciliation and cohabitation, it can pass a decree of divorce here declaring the marriage to be dissolved। मीन्स यहाँ पे है क्या, अगर कोर्ट ये सब एक्चुअली जो है ना कंजेंट जो है ना डिवोर्स होता है, तो सब कुछ जो है ना पहले से फिक्स रहती है, तो यहाँ को कोर्ट को लगता है कि अब ये लोग जो है ना साथ में रहने वाले नहीं है। आफ्टर हियरिंग तो जो है ना दोनों के बीच में ओथ स्टेटमेंट ओथ का रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद हियरिंग होती है, तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि अब ये लोग साथ में रहने वाले नहीं है। एक जो है ना एलिगेशन पेटिशन का जो है ना पेटिशन में जो है ना एलिगेशन लगाया है वो सब ट्रू है, सब कुछ पॉसिबिलिटी अब एक दोनों से में नहीं है कि वो लोग जो है ना साथ रह सकते हैं। कोहैबिटेशन मीन्स यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्सेस की बात होती है, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है या ना होगा, तो ये कोर्ट को जो है ना अब जो है ना वो कोर्ट डिग्री दे सकती है डिवोर्स
सकता है और डिक्लेयर कर सकता है मैरिज टू बी डिसॉल्व, मीन मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। The divorce process, the divorce becomes final when decree of divorce has been passed by order. मीन्स जैसे ही कोर्ट जो है ना डिक्री दे देगी ऑफ डिवोर्स का, तो वो डिवोर्स मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी और जो डिवोर्स जो है ना का प्रोसेस फाइनल हो जाएगा। तो फ्रेंड हम लोग इस वीडियो में यही देखा कि जो है ना एज ए जो है ना हिंदू मैरिज एक्ट, अगर मैरिज भी है और जो है ना वो डिवोर्स लेना चाहता है बाय द कंजेंट, और जो है ना ये कंजेंट डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो कंजेंट मीन्स यहाँ पे जो है ना मैरिज है ना, यहाँ पे वाइफ एंड हस्बैंड एग्री है, दोनों एक दूसरे से जो है ना एग्री होके डिवोर्स ले रहे हैं, सारी चीज क्लियर है, उसका जो है ना उसका एनरोलमेंट क्या होगी, उसका मेंटेनेंस क्या होगा, कस्टडी ऑफ चाइल्ड क्या होगा, प्रॉपर्टी का डिवीजन क्या होगा, या जो भी है सारे अगर जो है ना क्लियर है, तो फिर ये लोग जाते हैं डिवोर्स लेने और इजी वे में इनको जो है वहाँ पे डिवोर्स का डिक्री मिल जाती है और मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है ना आपको मेरा नया नया वीडियो आपको मिलता रहे और आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद।